नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। असम में चाय के बागान पहुंचे पीएम मोदी, लहराया गमछा, जीत का दावा। जो दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है, वहाँ के चाय बागान भी काफी फेमस है। यहाँ की चाय की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और ये काफी बड़े क्षेत्र में फैले जाते हैं। हरी भरी वादियों, बादलों में धीरी पहाड़ियों और सुबह की ताजगी भरी हवा के बीच बसे ये टी गार्डन प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यही वजह है कि हर साल हजारों टूरिस्ट इन स्थानों की ओर रुख करते हैं, जहां वे चाय के बागानों की खूबसूरती के साथ साथ वहां की स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को भी करीब से महसूस कर पाते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम के दौरे पर, जहां वो चाय के बागानों को एक्सप्लोर करने भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस का स्वघोषित शहजादा हार का शतक लगाने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि इस बार बीजेपी एनडीए सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है और कांग्रेस भी हार की हैट्रिक का सामना करने के लिए तैयार है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने मंच से गमछा भी लहराया। बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने गमछा लहराया था, जिसे काफी फेमस हुआ था। पीएम के बिहारी अंदाज को लोगों ने पसंद किया था। पीएम मोदी की पूरी बात सुन लीजिए। साथियों, देश में जहां भी बीजेपी एनडीए सरकार है, वहां की जनता सुशासन की वजह से हमारी सरकार को बार बार सेवा का मौका देती है। असम में पिछले चुनाव में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया था। मुझे विश्वास है असम की जनता इस बार भी बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत देने जा रही है। मेरी बात सही है? जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। तीनों सीट आएगी, यहां से भारी बहुमत से आएगी। असम में इस बार जीत की हैट्रिक बनने वाली है। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें, यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए,
गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, असम बीजेपी ने अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे लाखों बहनों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को बैंकों से सस्ते और आसान लोन मिल रहे हैं। इससे बहनें आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? कितने? 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, बूथ में जाएंगे और किसी का घर कच्चा है, कोई अगर झोपड़ी में रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है, तो उसको जाकर के बताना कि मोदी जी ने वादा किया है कि आपका घर भी पक्का बन के रहेगा। मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप घर घर जाके मेरी तरफ से बताएंगे, जो भी गरीब है उनको वादा करके आ जाइए। आप जो वादा करके आएंगे मैं पूरा कर दूंगा। साथियों, ये जो पक्के घर बनेंगे ना, अनेक घर महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन हो, ऐसी सारी सुविधाओं से असम की बहनों का जीवन बदल रहा है। साथियों, विकसित असम के निर्माण में हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए असम में अच्छी सड़कों की, अच्छे ब्रिज की और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इससे खेती को भी फायदा होता है, उद्योगों के लिए भी आसानी होती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। यही वो सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए रोजगार बनते हैं। साथियों, 10 साल पहले तक जब कोई आसाम आता था तो असम की बदहाली को देखकर हैरान होते थे। आज असम की कनेक्टिविटी को देखकर लोग खुशियों से भर जाते हैं। एक सकारात्मक हैरानी होती है। अभी कुछ ही समय पहले दुनिया ने असम का वो हाईवे भी देखा है, याद है आपको? ऐसा हाईवे, असम का हाईवे, जहां लड़ाकू विमान हाईवे पर उतर रहे हैं। पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा हुई। साथियों, अब मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं।
आपने हाईवे पर फाइटर जेट उतरते देखे। अब यहां ब्रह्मपुत्र के पानी के नीचे से भी गाड़ियां गुजरेगी। ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी और नीचे से गाड़ियां चलेगी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर टनल बनाने के निर्णय को स्वीकृत कर लिया है और इस पर करीब 18,500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ये 18,500 करोड़ रुपया टनल तो बनेगी, लेकिन ये रुपया असम में लगने वाला है। यहां के लोगों का फायदा होने वाला है। साथियों, इस अंडर वाटर टनल के बनने से नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे असम की बाकी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जब ये बनेगी तब तो फायदा होगा ही, लेकिन निर्माण के समय भी इससे अनेक रोजगार भी मिलने वाले हैं। साथियों, बीजेपी असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है। अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम दशकों पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते एक दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। और इसलिए मैं कहता था, ए फॉर असम, अल्फाबेट का ए असम का ए। साथियों, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है।
साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। देखते ही देखते असम की लाखों बीघा जमीन अवैध कब्जे के तहत चली गई। साथियों, यहां जो हमारे सत्र है, नामघर है, ये हमारी आस्था के स्थान है। लेकिन कांग्रेस ने असम के अलग अलग जिलों में सत्र की हजारों बीघा भूमि पर अवैध कब्जे होने दिए। वोट बैंक को बचाने के लिए अवैध कब्जे होने दिए। जहां कीर्तन, बोरगीत और भागवत से समाज का जुड़ाव होता, वहां कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसा दिया। आज बीजेपी सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन ले रही है। बीते सालों में सत्र से जुड़ी ऐसी हजारों बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाए हैं। साथियों, कांग्रेस की दुर्नीति ने असम की शान, यहां की सेंचुरी को, जंगलों को और एक सिंग वाले राइनो तक को नहीं छोड़ा। लाओ खोवा बुराचा पोरी में क्या हालत थी, ये आप सभी ने देखा है। लाओ खोवा बुराचा पोरी सेंचुरी अभी राइनो का घर हुआ करता था। कांग्रेस ने राइनो का घर छीनकर अपने वोट बैंक को दे दिया। इसलिए यहां राइनो को देखने के लिए लोग तरस गए। इसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ा, आपकी रोजी रोटी पर पड़ा, आपके रोजगार पर पड़ने लगा। साथियों, आपने बीजेपी एनडीए सरकार बनाई और हमारी सरकार ने अवैध कब्जे को हटाया। अब 40 साल बाद इस सेंचुरी में फिर से एक सींग वाले राइनो दिखने लगे हैं। ये सिर्फ घुसपैठियों से जमीन वापस लेने का अभियान नहीं है, ये असम की पहचान, असम की परंपरा और प्रकृति को घुसपैठियों से बचाने का अभियान है। लेकिन आपको सावधान भी रहना है। कांग्रेस अब खुलकर अवैध कब्जे के पक्ष में आ गई है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का बचाव कर रही है। इसलिए आपका एक वोट असम की सुरक्षा तय करेगा। घुसपैठ और घुसपैठियों के इरादे पस्त करेगा। आपनार एटा भोटे अहोमोर हुरेखा सुनिश्चित करीब अनुप्रवेशारो अनुप्रवेशकारी उद्देश्य विफल करीब। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार घुसपैठियों से अवैध कब्जा छुड़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ
यहाँ के संतानों को भूमि के अधिकार दे रही है। मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, एससी कम्युनिटी के परिवारों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है। और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का सम्मान है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि हर जरूरतमंद आदिवासी और मूल निवासी परिवार को जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। साथियों, विश्वनाथ की पहचान तो चाय बागानों से है, टी गार्डन से है। यहां का मनोबारी चाय बागान हमारी शान है। और इस चाय वाले का मोह चाय के बागानों से नहीं होगा तो भला किसका होगा। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि चुनाव घोषित होने के बाद मैं आज पहली बार आया, तो मैंने चुनाव प्रचार का अभियान कहां से शुरू किया। मैं आज सुबह सुबह चाय बागान चले गया। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लिए। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के बाद मैं असम में चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए निकला हूं। और मुझे पक्का विश्वास है, चाय बागान की माताओं बहनों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता है। यहां लगभग 200 सालों का परिश्रम है, पूरी परंपरा है। लेकिन आपको कांग्रेस के पाप नहीं भूलने हैं। कांग्रेस ने 60 सालों में चाय समुदाय को, चाय बागानों में काम करने वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाए रखा। कांग्रेस की सरकार को कभी याद ही नहीं आया कि टी गार्डन में काम करने वालों को भी भूमि का अधिकार चाहिए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे देने का काम शुरू कर दिया। भूमि पर अधिकार देना शुरू किया है। और मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय पहले गुवाहाटी में मुझे भी ऐसे अनेक चाय बागान के परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपने का अवसर मिला। अब टी गार्डन के लाखों परिवारों को पक्के घर, टॉयलेट, गैस सिलेंडर, नल से जल, बिजली, ऐसी अनेक सुविधाएं मिलना और भी आसान हो जाएगा। असम बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की मजदूरी बढ़ाने की भी घोषणा की है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। डबल इंजन सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, उनका सबसे अधिक लाभ गरीबों को मिल रहा है। लाखों परिवारों को फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री इलाज मिल रहा है। कांग्रेस के राज में बच्चों की स्कॉलरशिप तक में घोटाले ही घोटाले हुआ करते थे। आज एससी एसटी परिवारों के बच्चे की पढ़ाई के लिए उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किया जाता है, बीच में कोई कट कमीशन नहीं हो सकता।
बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ, सबका विकास करती है। इसलिए बीजेपी एनडीए को विजयी बनाना है। बीजेपीए तुष्टीकरण नहोय, हक्कोलोरे लोग होई, हक्कोलोर उन्नति हाधन करे। सेई कारणे बीजेपी एनडीए का जय कोरबा लागे। साथियों, आपसे बात करते हुए मैं कनकलता बरुआ और मुकुंद काकोती का भी, उनको भी पुण्य स्मरण करूंगा, उनका याद करूंगा। आजादी की लड़ाई में 17 साल की एक बेटी सीने पर गोली खाती है, लेकिन हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ती। ऐसे बलिदानों ने हमें ये आजादी दी है। लेकिन कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई का सारा श्रेय सिर्फ एक शाही परिवार को दे दिया। आज की पीढ़ी कांग्रेस की ये सच्चाई देखकर हैरान है। आज बीजेपी एनडीए को पूरे देश में समर्थन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बीजेपी विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वही कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। साथियों, असम की जनता भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का अपमान भी नहीं भूल सकती। बीजेपी एनडीए सरकार ने महान भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई। हमने तो कांग्रेस के उस नेताओं का भी सम्मान किया जिन्होंने असम के लिए, देश के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को भी भुला देती है। आप याद कीजिए, बाबू छबीलाल उपाध्याय जी असम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका इतना बड़ा योगदान, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी दरकिनार कर दिया। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण किया। गुवाहाटी और सोनितपुर में उनकी प्रतिमा लगाई ताकि उनका योगदान भावी पीढ़ी जान सके। साथियों, बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने असम के, नॉर्थ ईस्ट के अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ये हमारी सरकार ही है जिसने श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि बतौद्रवा थान का विकास किया। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसलिए आपका वोट विकास और विरासत दोनों के नाम पर पड़ना चाहिए। आपना लोकोर भोट विकास आरो हंस कृति देव तारे नाओ पराटो उचित। साथियों, बीजेपी एनडीए ने अपने बहुत परिश्रमी काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। ये सारे परिश्रमी कार्यकर्ता हैं। इन सभी को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप सभी को
याद रखना है, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा बूथ जीतेंगे तो आपको बोलना है चुनाव जीतेंगे। बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे। बूथ जिंकले निर्वाचन जिंकीम। बूथ जिंकले, बूथ जिंकले, बूथ जिंकले, बूथ जिंकले निर्वाचन जिंकीम। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जिससे भी मिले, अभी मतदान 9 तारीख को होने वाला है। आप गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। आप जिसको भी मिलेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे, मेरा काम करेंगे। सबके सब लोग करेंगे। आप जब भी जिसको मिले तो उनको कहिएगा कि मोदी जी ने बोहाग बिहू की शुभकामनाएं दी है। मेरी शुभकामनाएं पहुंचा देंगे, हर किसी को पहुंचा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।